प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें राजस्थान इतिहास है, कला संस्कृति और भूगोल। जी हाँ, तीन आपके जो टॉपिक हैं यहाँ से आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ, आपके एग्जाम के अंदर भूगोल के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इतिहास के 10 और कला संस्कृति के 10। जी हाँ, आपके एग्जाम में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 40 में से दोस्तों सभी यदि क्लासें देख लेते हो तो 35 प्लस आपके जो क्वेश्चन है वह इन्हीं क्लासों में से आपको देखने को मिल जाएंगे, हुबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए और रोजाना क्विज के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। जी हाँ, एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ। और अभी तक आपने सुबह की बेहतरीन जो 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास है उसको नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा। कांठल नाम किससे संबंधित है, बताइए फटाफट। ये जो आपके नाम है या आपके वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है। 5-7 क्वेश्चन दोस्तों उन्हीं देशों प्राचीन नामों से हम बात करें आज की क्लास में होने वाले हैं। कांठल नाम किससे संबंधित है, बीकानेर, सिरोही, जोधपुर या फिर प्रतापगढ़? बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे मेरे भाई, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीकानेर का प्राचीन नाम। जी हाँ, जांगल, सिवी, मध्यमिका, मरु। अरे मेरे भाई, जांगल प्रदेश कहते थे बीकानेर को। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बताइए फटाफट, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सिवी, मरु, चित्रकूट या फिर जांगल? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सीवी नाम था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? अरे जो हमीर महाकाव्य है उसका लेखक कौन था? कविराज श्यामलदास, नयन चंद्र सूरी, जी.एस. ओझा, मोहनोत नैणसी। तो ध्यान में रखिएगा, नयन चंद्र सूरी थे। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रचनाओं से दोस्तों डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है। जी हाँ, हम बात करें रचनाओं से, बात करें लेखक से, बात करें वहां से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? बताइए कौन से राजपूत वंश का शासन था नाडोल के अंदर? चौहान है, परमार है, प्रतिहार है, देवड़ा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, चौहान शासकों का था, चौहानों का था। आपके नाडोल के अंदर राजपूत शासक थे, चौहान है, उनका शासन था। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राव जोधा कौन था? अरे राव जोधा जो है ना वह आपका जोधपुर का संस्थापक था। कौन था? जोधपुर का संस्थापक था। जोधपुर की स्थापना हम बात करें या फिर जोधपुर को किसने बसाया? राव जोधा ने बसाया था। अरे 1459 ईस्वी के अंदर बसाया। मैंने कई बार आपको बता दिया है, जोधपुर को नीला शहर, जी हाँ, ब्लू सिटी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथों का मंदिर स्थित है। अरे नाथों का मंदिर कहाँ पर है? महामंदिर दोस्तों आपका जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में। अरे हम बात करें जो नाथों का मंदिर है उसकी बात की जा रही है मेरे भाई, वह आपका महामंदिर जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, अजमेर में? अरे कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? कीर्ति स्तंभ की बात की जा रही है तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो आप फटाफट चित्तौड़गढ़ लगाओगे तो चित्तौड़गढ़ आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ दोस्तों आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। वह आपका हम बात करें कौन सा है दोस्तों? भीमलाट विजय स्तंभ है। कौन सा विजय स्तंभ है? भीमलाट विजय स्तंभ है, जो जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने आपके
दोस्तों राजा ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा, अपने शासनकाल के दौरान है, वह आपका राजस्थान का प्रथम हम बात करें आपका हम बात करें विजय स्तंभ माना जाता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन है अचलगढ़ किसने बनवाया था? अरे अचलगढ़ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर उदय सिंह ने? अरे अचलगढ़ की बात की जा रही है तो सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा महाराणा कुंभा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन है नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। जी हाँ, किसका चित्रण मिलता है? शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का या फिर उदय सिंह का? अरे नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है ना, उसके अंदर तो कृष्ण लीलाओं का दोस्तों चित्रण देखने को मिलता है। जी हाँ, कृष्ण की लीला देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली छपने वाला है। जी हाँ, आपसे बात करें तो ध्यान में रखिएगा गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। नाथ द्वारा है कहाँ पर? मैंने आपको बताया था, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नाथ द्वारा है कहाँ पर, वर्तमान के अंदर कौन से जिले के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? अरे जो स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण है ना, वह कहां पर पहना जाता है? कमर में, गर्दन में, हाथ में, पैर में? अरे बाजूबंद, बाजूबंद का बात है मेरे भाई। बाजू क्या होती है? अरे हाथ को ही तो कहते हैं, हाथ की जो बाजू होती है उसी को कहते हैं। तो बाजूबंद जो आभूषण है वह तो हम बात करें स्त्रियों का आभूषण है और हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर ग आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ, बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल या फिर आपके चंदावती? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, श्रीमाल नाम था। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है नक्की झील कहाँ स्थित है? अरे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है, हम बात करें ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक ऊंची स्थित झील है नक्की झील। आपकी कहाँ पर है? सिरोही, आबू, पाली, बीनमाल है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपकी हम बात करें आबू के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, सिरोही भी होगा और आपका माउंट आबू भी होगा। हम बात करें दोस्तों ये तो आपके कट जाएंगे। मैं हम बात करें नक्की झील आपकी सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। परंतु आपको ध्यान में जरूर रखना है, यदि आपका माउंट आबू आपका ऑप्शन में नहीं आता तो आपको सिरोही लगाना था, और यदि सिरोही ऑप्शन में आए तो आपको हम बात करें सिरोही लगाना है, और यदि दोनों ऑप्शन में आए तो आपको आबू लगाना है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको। यहाँ पर आपका आबू जो है ऑप्शन नंबर ख जो है वही आपका यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। पिछोला झील स्थित है, पिछोला झील कहाँ पर है? जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में, सिरोही में? अरे पिछोला झील की बात की जा रही है, पिछोला झील तो उदयपुर में है ना। जी हाँ, पिछोला झील आपकी उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए आ चुका है वंश भास्कर का लेखक कौन था? अरे जो वंश भास्कर है उसका लेखक कौन था? सूर्यमल मिशन, नैन सिंह, दयालदास, बांकीदास? अरे वंश भास्कर के जो लेखक है ना उनका नाम हो जाएगा आपका सूर्यमल मिश्रण है। जी हाँ, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर क जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए गालव ऋषि का आश्रम में कहाँ स्थित है? अरे जो गालव ऋषि है उनका आश्रम कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, सिरोही में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जयपुर में है। जी हाँ, गालव ऋषि का जो आश्रम है वो आपका जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लल्ला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए करणी माता का मेला कहाँ लगता है? अरे करणी माता का मेला जो है हम बात करें साल के अंदर 2 बार आयोजन किया जाता है। जी हाँ, जो नवरात्रि आते हैं ना उन्हीं के अंदर आपके करणी माता और जीण माता का जो मेले का आयोजन है उनका 2 बार साल के अंदर मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। और ये हम बात करें जीण माता का जो मेले का आयोजन है वह तो आपका कहाँ पर किया जाता है? सीकर के अंदर किया जाता है। परंतु करणी माता की यहाँ पर बात की जा रही है तो करणी माता का दोस्तों जो आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वह आपका देशनोक बीकानेर के अंदर है, तो वहीं पर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रणकपुर मंदिर का प्रमुख शिल्पी कौन था? अरे रणकपुर मंदिर का प्रमुख शिल्पी कौन था? बांछा, अर्बुद, दिप्पा, हरदास?
अरे 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ फटाफट। अरे रणकपुर मंदिर का जो प्रमुख शिल्पी था ना, उनका नाम क्या देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा, उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दीपा था। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विराट प्राचीन काल में राजधानी थी, विराट जो है ना प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी, मत्स्य की, दोस्तों आपके सौंदे की, चेदी की, या फिर आपके अर्जुनायन की, बताइए फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, विराट प्राचीन काल में जो आपकी हम बात करें, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया, बताइए फटाफट कब किया था, 1296 में, 1285 में, 1265 में, 1303 ईस्वी में, बताइए फटाफट कब किया था। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 20 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1303 ईस्वी में किया था। जी हाँ, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण, ऑप्शन नंबर 4 जो है वही सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, मेवाड़ बोल सकते हो, चित्तौड़ बोल सकते हो, मेवाड़ हम बात करें कंफ्यूज करने के लिए, आपके लिए हम बात करें आपका चित्तौड़ की जगह मेवाड़ आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा 1303 ईस्वी के अंदर किया था। जी हाँ, 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है, ध्यान में रखिएगा, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा जो है 1303 ईस्वी के अंदर हम बात करें रतन सिंह के काल में होता है। हम बात करें रतन सिंह कहाँ का शासक था, अरे हम बात करें मेवाड़ का या फिर हम बात करें चित्तौड़ का शासक था, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका प्रथम शाखा 1303 के अंदर, 1534 के अंदर आपका दूसरा शाखा, और 1567-68 ईस्वी के अंदर तीसरा शाखा हम बात करें चित्तौड़गढ़ का संपन्न होता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो आज मुंह देख, हम बात करें दोस्तों, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं, जी हाँ, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। तो सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर हम भाग रहे हैं, उसी की दौड़ के अंदर हम बात करें, मात्र हमारे पास 80 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, उसका सदुपयोग हम कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें सोमवार से, जी हाँ, सोमवार से आपके लिए हर रोज दोस्तों आपको टाइम शेड्यूल मिलेगा कि आज आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। जी हाँ, इस टाइम शेड्यूल को यदि आप एग्जाम तक फॉलो कर लेते हो तो सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, रोजाना दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, पहले दिन आपको डाल दिया जाएगा कि कल आपको क्या पढ़ना है। जी हाँ, उस प्रकार से आप पढ़ोगे, मैं क्लासें दूंगा, और हम बात करें उसी प्रकार से आपको कंटेंट आपको पढ़ना होगा, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़े, कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़े, एमसीक्यूज पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, ये पर्टिकुलरली दोस्तों आपको जानकारी जो है टेलीग्राम के माध्यम से हर दिन पहले दिन आपको दे दी जाएगी, दूसरे दिन उसको फॉलो करना है। एग्जाम तक वैसे आप फॉलो कर लोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। हम बात करें, मैं ऐसे नहीं करा कि आप 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो सिलेक्शन होगा, नहीं मेरे भाई। यदि 8 से 10 घंटे भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, 8 घंटे रेगुलर पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। टाइम शेड्यूल ऐसा ही बनाया जाएगा कि 8 से 9 घंटे आप पढ़ सको, बड़ी तरीके से आप सभी जो मैनेज आप मतलब जो आपकी दिनचर्या है उसको भी मैनेज कर सको। उसके लिए दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपकी मुहिम चलाई जा रही है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहीं पर आपको मिलती रहेगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से कर देना है। सोमवार से दोस्तों ऐसे आपके टाइम शेड्यूल जो है आपको मिलता रहेगा रोजाना। जी हाँ, फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला दोस्तों हम बात करें, आगे आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। अभी तक दोस्तों इसको टेस्ट सीरीज को आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों होने वाली है, 10 मॉडल पेपर इसके अंदर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद आपके आंसर है और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। परीक्षा से पहली परीक्षा आपकी होने वाली है। पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल डेमो के रूप में फ्री मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर देते हो, फोन कर देते हो, या फिर आप बात करें मैसेज कर देते हो कि हमें डेमो पेपर चाहिए, तो आपको फटाफट दोस्तों उसी समय आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 10 मॉडल पेपर चाहिए तो 99 रुपीज आपको पे करने होंगे। जी हाँ, 99 रुपये आपको पे करने होंगे। किस नंबर पर, इसी नंबर के ऊपर आपको पे करने होंगे, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी। देरी किस बात की है, अपनी तैयारी को परखने के लिए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए, धार देने के लिए, बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों 1200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हर सब्जेक्टों के। 100% दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया। अरे हल्दी घाटी का युद्ध तो 1536 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था ना। जी हाँ, हम बात करें अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अकबर की तरफ से आपका जो लड़ने वाला राजपूत सेनापति था उनका नाम हम बात करें जयपुर का
मिर्जा राजा मानसिंह था। कौन था? जयपुर का मिर्जा राजा मानसिंह था। परंतु दोस्तों अकबर की हम बात करें, अकबर की तरफ से तो मिर्जा राजा मानसिंह लड़ा था, परंतु महाराणा प्रताप की ओर से महिला जो हम बात करें आपका मुस्लिम जो आपका हम बात करें दोस्तों आपका अधिकारी था या फिर हम बात बोल सकते हैं सेनापति था, वह कौन था? जी हाँ, हम बात करें मुस्लिम सेनापति था। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाला, वह कौन था? फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मालती माधव के चित्र हैं। मालती माधव के चित्र कैसे हैं? मेवाड़ से लिए, बूंदी से लिए, किशनगढ़ से लिए, बीकानेर से लिए, बताइए फटाफट। बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मेवाड़ से लिए। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से या फिर हम बात करें बीकानेर से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कल बताया दिया था। जी हाँ, क्वेश्चन नहीं था परंतु मैंने अदर एक्टिविटी के अंदर बताया था कि आपको ध्यान में रखना है जो समाचार पत्रों का सर्वप्रथम जो प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ था वह हम बात करें राजस्थान के अंदर आपका अजमेर से हुआ था। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जो आपके हम बात करें जो समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वह आपका अजमेर से ही होता था, ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, बताइए फटाफट कब हुई थी? बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 1919 से, 1921 से, 1924 से, 1926 से, बताइए फटाफट कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की बात की जा रही है वह आपको हम बात करें 1919 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? अरे पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? जयनारायण व्यास है। हम बात करें दोस्तों दानमल है, मानमल है या फिर माणिक्य लाल वर्मा। पोपाबाई की जो पोल नामक पुस्तक है उसके रचयिता जयनारायण व्यास थे। कौन थे? जयनारायण व्यास थे, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान से सीमा नहीं लगाता मेरे भाई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बताइए फटाफट। अरे मैंने आपको कहा है हम बात करें पंजाब लगाता है, हरियाणा लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, मध्य प्रदेश लगाता है, उसके बाद आपका गुजरात लगाता है, परंतु इनमें से दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश नहीं लगाता। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें राजस्थान में मानसून महिला, हम बात करें दोस्तों आपका मानसून नहीं दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता। जी हाँ, बात करें वर्तमान में मानसून तो आपका राजस्थान में प्रवेश कर चुका है, मानसून से दोस्तों आपके वर्षा भी हो रही है, आपको पता है वर्तमान में आपके वर्षा हो रही है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 के अनुसार कहाँ की है? बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, बताइए फटाफट। न्यूनतम की बात की जा रही है। अरे मेरे भाई जालोर की आपकी महिला जो आपकी साक्षरता है न्यूनतम है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की, ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक, जी हाँ सर्वाधिक जो है वह आपकी देखने को मिलेगी कोटा की, जी हाँ कोटा की देखने को मिलेगी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी महिला की नहीं दोस्तों आपकी पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन से जिले की है? तो झुंझुनू की है। कौन से जिले की? झुंझुनू की है, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए कौन से जिले की है तो आपको नाम लगाना है दोस्तों कोटा, जी हाँ कोटा की है सर्वाधिक साक्षरता, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जी हां, राजस्थान में ग्रेनाइट जो उद्योग है उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बताइए फटाफट। अरे मेरे भाई जालोर है, ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, जो लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशा दस्ता खनन के लिए, चूना पत्थर खनन के लिए, जिप्सम खनन के लिए या फिर अब्रक खनन के लिए? अरे बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे चूना पत्थर खनन के लिए आपका लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए हम बात करें, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की संवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति होती है, कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है या फिर उत्तर से दक्षिण, बताइए फटाफट कैसी होती है?
अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, कैसी होती है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हम बात करें दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं सभी के सभी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी मेरे भाई। जी हाँ, मेहनत कर रहे हो उसका फल तो दोस्तों अवश्य मिलेगा। हम बात करें यदि आज हम बात करें मकरागिरी कर रहे हो, उसका फल भी दोस्तों नेगेटिव ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, बुरा मिलेगा। और यदि आप सकारात्मक तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हुए हो तो रिजल्ट भी सकारात्मक होगा। हम बात करें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ना कि आपका हम बात करें नेगेटिव। बढ़िया तरीके से पॉजिटिव आपका रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन आपका देखने को मिलेगा। तो आप यदि आज मेहनत कर रहे हो उसका फल भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाला है। ओनली फॉर आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो आपको ये चारों के चारों चीज जो है फटाफट से कर देना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और जो क्लासें आती है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे, 3 क्लासें होती है, इन क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि दोस्तों क्लास आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी हाँ, फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और हम बात करें टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जरूर ज्वाइन करना है। सोमवार से दोस्तों आपके लिए रोजाना आपके पढ़ने के लिए दोस्तों स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। उसके बाद हम बात करें किस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, मैथ कहां से पढ़ सकते हो, किस प्रकार से पढ़ सकते हो, इंग्लिश की बात करें, हम बात करें हिंदी की, कंप्यूटर की, साइंस की, जीके की, संपूर्ण दोस्तों आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। आपके हम बात करें जो 75 दिन का जो हम बात करें चैलेंज है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, तो आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। 75 दिन दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है पहले दिन आपको बता दिया जाएगा, उसको आपको ज्वाइन जरूर करना है। और हो सकता है जहां तक दोस्तों कल हम बात करें आपके लिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों हम बात करें रिवीजन क्लास होने वाली है 5 से 6 घंटे की। जी हाँ, हम बात करें सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। आप कह रहे हैं हम बात करें दोस्तों 1000 क्वेश्चनों की। जी हाँ, 1000 क्वेश्चनों की आपकी हम बात करें सुबह बेहतरीन दोस्तों जो पीछे की जो क्लासें हो चुके हैं उन्हीं को मर्ज कर आपकी बनाई जा रही है। वह क्वेश्चनों की आपकी क्लास 5 से 6 घंटे की देखने को मिलेगी, उसे भी आपको जरूर देखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री देशांतरी रेखा गुजरती है? अरे मेरे भाई ट्रेंड फॉलो कर लीजिए। हम बात करें ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिलहाल में दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था, आपके भी ऐसा पूछा जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में से 78 डिग्री देशांतरी रेखा गुजरती है? भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़, धौलपुर। अरे मेरे भाई धौलपुर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे कौन सी हैं? अरे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा दोस्तों कौन सी होती है? बताइए फटाफट, क्या कौन सी वर्षा आपकी हम बात करें कौन सी पवनों से होती है? अरे दोस्तों शरदकालीन हवाओं से हम बात करें दोस्तों, कालीन आपकी वर्षा होती है ना, वह आपकी कौन सी हवाओं से होती है? ध्यान में रखिएगा, भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होती है। कौन से चक्रवात के कारण? भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। अरे थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहां पर मिलता है? ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में। अरे थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार तो भारत के अंदर मिलता है, और भारत के अंदर भी आपका राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है। अरे पश्चिमी विक्षोभ तो वर्षा से संबंधित है। वर्षा के अंदर भी बात करें तो मावठ से संबंधित है। मावठ दोस्तों शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं। सर्वाधिक गेहूं की फसल को, रबी की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। उत्तर पश्चिमी दोस्तों हम बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, हम बात करें आपका चूरू, झुन्नू, सीकर के अंदर सर्वाधिक आपकी मावठ की वर्षा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ग जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कुल बोए गए क्षेत्रों का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में हुआ है वह कौन से है? जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अरे यहाँ से फसलों से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। जी हाँ, तभी तो दोस्तों हम बात करें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके राजस्थान भूगोल के, तो सभी आपको रट लेना है। राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन ज्यादा दोस्तों हर दिन शामिल किए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर मीटर भी आपका राजस्थान भूगोल का ज्यादा रखा गया है। राइट आंसर जो है ना 38 नंबर के अंदर वह हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके लिए, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता कौन सी है? वही रहती है, घटती है, बढ़ती जाती है या फिर अस्थिर रहती है? अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, आपकी घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है। अरे सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है, हम बात के ताप के अंदर अंतर की बात की जा रही है, वह कहां पर रहता है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में? अरे मेरे भाई पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहता है। हम बात करें दिन के अंदर तो सर्वाधिक आपकी गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक आपका टेम्परेचर हाई होता है, और रात के अंदर दोस्तों हम बात करें आपकी टेम्परेचर कम आ जाता है और ठंडी पड़ती है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर यह आपका जो सर्वाधिक आपका हम बात करें तापांतर देखने को मिलता है, मतलब कि ताप के अंदर अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर दिन के अंदर तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान चला जाता है, और रात के अंदर दोस्तों आपका 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक आ जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अरे सफेद सीमेंट के लिए कोटा, भीलवाड़ा, गोटन, पुष्कर? अरे मेरे भाई गोटन नागौर प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात करें सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना भी गोटन नागौर के अंदर लगाया गया था, और यही दोस्तों आपका सफेद सीमेंट के लिए सर्वाधिक आपका फेमस स्थान है गोटन नागौर है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोटन कहां पर है? नागौर में है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बनास नदी का निकास है। बनास नदी दोस्तों हम बात करें नदी का निकास बोल सकते हो, उद्गम बोल सकते हो। हम बात करें कहां से निकलती है, बताइए फटाफट। बनास नदी का निकास कहां से है, उद्गम कहां से है? कैमूर की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से? अरे बनास नदी का जो उद्गम है ना, वह आपका कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भी बनास नदी आएगा। जी हाँ, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोह एस्क सहित अब्रक की भी पाया जाता है? जी हाँ, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, कोटा? बताइए फटाफट। अरे सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हम बात करें राजस्थान की कौन सी झील टोंक रोक नाम से भी जानी जाती है? टोंक रोक नाम से कौन सी झील को जाना जाता है? नक्की झील, डिडवाना झील, जयसमंद झील, आना सागर झील? बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सुबह की क्लास हुई थी बेहतरीन वाली, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति का मुख्य मुख्य जो व्यवसाय है वह क्या होता है? खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना या फिर मछली पालन करना? अरे डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है ना, वह आपका खेती करना होता है। जी हाँ, खेती करना होता है, कृषि करना होता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होती है, हम बात करें किस आधार पर निर्धारित होती है? खनिजों की उपलब्धता पर, संस्कृति पद्धतियों पर, या फिर हम बात करें स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा, कृषि पद्धतियों के द्वारा? अरे दोस्तों, स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा दोस्तों आपकी हम बात करें जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अंता जो पावर प्लांट है वह किस प्रकार का है? गैस आधारित है, कोयला आधारित है, वाटर आधारित है, आणविक आधारित है? बताइए किस आधारित है? अरे अंता पावर जो प्लांट है ये आपको ध्यान में रखना है, आपका गैस आधारित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, ये सेम का सेम क्वेश्चन BSTC, जी हाँ BSTC 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, बहुत बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन होने वाला है, आपके एग्जाम में छप सकता है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। मेरे भाई, वक्त जरूर बताएगा। यदि आज मेहनत नहीं करोगे तो भी वक्त बताएगा, और यदि मेहनत करोगे तो भी वक्त बताएगा। जी हाँ, वक्त की दोस्तों हम बात करें, आपको अहमियत रखनी है। वक्त को दोस्तों आपको ऐसे ही गुजार नहीं देना है, ऐसे ही गुजारना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों इसका सदुपयोग कर निकालना है। और 80 दिन के बाद दोस्तों आप कैसे निकल कर आओगे आपको पता है। 80 दिन के बाद आप पेपर के अंदर बैठोगे तो पेपर को रब्बा रब्बा काट कर निकलोगे। जी हाँ, सिलेक्शन लेना है तो रोजाना क्लास आपको देखनी होगी, और मैं आपको बताता हूँ सोमवार से वापस दोस्तों आपके लिए टाइम शेड्यूल के साथ आपके परीक्षा पैटर्न के आधार पर आपको शेड्यूल के अनुसार दोस्तों 75 दिन का जो समय बचेगा उस आधार पर आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। पहले दिन दोस्तों आपको टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को आपको हर रोजाना हम बात करें हर दिन आपको पूरा करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बेहतरीन आपको 7 दिन का टास्क महत्वपूर्ण आपके मॉडल पेपर हम बात करें बहुत सारी आपके निःशुल्क आपको चीजें मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन आपको कंटेंट मिलने वाला है। ओनली फॉर आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए फटाफट। भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर?
अरे मेरे भाई चित्तौड़गढ़ है। जी हाँ, सोयाबीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक है ना, वह आपका हम बात करें कौन सा है, आपका चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला, इसबगोल का जो मुख्य उत्पादक जिला है वह कौन सा है? उदयपुर, जालौर, गंगानगर, भरतपुर। अरे इसबगोल का जो मुख्य उत्पादक जो जिला है ना, उसका नाम आ जाएगा आपका जालौर है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का 50 नंबर क्वेश्चन, आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। और बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और यदि आपके सही हो रहे हैं 50 में से हम बात करें 35 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर आपको क्लास कैसे लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी और कल सुबह 8 बजे जो आपकी बेहतरीन क्लास होने वाली है उसको आपको जरूर देखना है। 5 से 7 घंटे की दोस्तों आपकी क्लास होने वाली है। 1000 दोस्तों टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन आपके लिए कराया जाएगा। उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास होने वाली है। और हम बात करें जो आपकी सुबह की जो क्लास हुई थी 8 बजे, उसके अंदर भी मैंने आपको 100 इंपोर्टेंट आपके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करवाया है। उसको भी अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर उसको देख लीजिएगा। आना सागर कहाँ स्थित है? अरे आना सागर कहाँ पर है? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में, टोंक में। अरे आना सागर तो आपका अजमेर में है ना। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है। मात्र 99 रुपीज के अंदर अभी आपको मिल रही है। इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई, 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों उठाइएगा फोन, कीजिएगा कॉल या मैसेज। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।